जय माता दी। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था दुर्गा सप्तशती के चंडी पाठ करने की विधि। तो चंडी पाठ की विधि क्या है, इस विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो उसमें हमने बतलाया था कि एक से लेकर के यहाँ प्रथम पन्ने से शुरू करके और लास्ट तक, ये जो है अपना अंतिम पेज नंबर जहाँ देवी मई है ना, ये 240 पेज नंबर तक, तो यहाँ तक पाठ करना ही चाहिए। यही जो है चंडी पाठ का विधान है, ठीक है। और बहुत लोग एक एक दो दो करके अपना करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये पाठ विधि के विषय में मैंने आप लोगों को बतलाया था और संकल्प के विषय में भी बतलाया था। संकल्प में यहाँ से सापोद्धार, पुरस्सरम, कवच, अर्गला, कीलक पाठ, वेदोक्त, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त पाठ, दिव्यथर्व, शीर्ष पाठ, न्यास विधि सहित नवार्ण जप, सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवाच सावरण सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतष्टम इत्यारभ्य सावरणिर्भविता मनुः इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेदोक्त वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम सापोधारादिकम च करिष्ये, है ना। ये संकल्प में अगर आप बोलते हैं तो पूरा का पूरा पाठ आपको करना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पे अद्य अहम करिष्ये, है ना। अगर आज करना है तो मतलब ये आज का आज पूरा करना है और जैसा मैंने आपको बतलाया था वैसा ही करना है। लेकिन 9 दिवस पर्यंतेन अहम करिष्ये, है ना, तो 9 दिनों में ये पाठ आप कर सकते हैं। वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे जिनको नहीं करने आता और माता जी के प्रति श्रद्धा है, करना है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एक बार भी राम कहने का मतलब होता है। तो सापोद्धार पुरस्सरम, है ना, ये हम करेंगे। संकल्प में बोलने का मतलब मैं बता देता हूँ। कवच, अर्गला, कीलक पाठम अहम करिष्ये, ठीक है, ये हम पाठ करेंगे। वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठम अहम करिष्ये, है ना। वेदोक्त तंत्रोक्त जो रात्रि सूक्त है उसका पाठ करेंगे। और दिव्यथर्व शीर्ष पाठम अहम करिष्ये, है ना, दिव्यथर्व शीर्ष पाठ जो है वो भी हम करेंगे। और न्यास विधि सहित नवार्ण जपम अहम करिष्ये, है ना। पूरे शरीर में अंगन्यास आदि करने के बाद जो नवार्ण मंत्र है उसका जप हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सप्तशती न्यास, है ना, सप्तशती न्यास है उसको भी करेंगे। और ध्यान सहित ध्यान मंत्र को पढ़ने के बाद, माता जी का ध्यान करने के बाद चरित्र संबंधी विनियोग और न्यास ध्यान पूर्वकम च, है ना, पुनः न्यास और ध्यान पूर्वक मार्कंडेय उवाच सावरण सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतष्टमः, ये प्रथम अध्याय का पहला श्लोक तो ये है मार्कंडेय उवाच। दूसरा श्लोक है सावरण सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतष्टमः। यहाँ से इत्यारभ्य, यहाँ से आरंभ करके, और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक सावरणिर्भविता मनुः इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम अहम करिष्ये, है ना। और तद अंते, उसके बाद में, है ना, न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम, ठीक है, न्यास विधि करेंगे। उसके बाद में नवार्ण मंत्र का जप करेंगे। उसके बाद वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम हम करिष्ये, है ना। तथा च रहस्य त्रय पठनम, 3 प्रकार के रहस्यों का वर्णन है, मूर्ति रहस्य, देवी रहस्य, है ना। तो इन तीनों रहस्यों का पाठ हम करेंगे। उसके बाद में पुनः सापोद्धार आदि हम जो है विधि जो है उसके अनुसार करेंगे। ये हुआ संकल्प, ठीक है। तो इसमें से जो आपको नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद आगे जो आपको करना है उसी का संकल्प करें। तो
अगर आप एक केवल कवच का ही पाठ करना है तो कवच पाठम अहम करिष्ये, चंडी कवच पाठम अहम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प आप कर सकते हैं, ठीक है ना। परंतु अगर आप संकल्प में ये पूरा पढ़ देते हैं तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और अगर अद्य अहम करिष्ये कह दिए तो प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा। और अगर 9 दिवस पर्यंतेन, इतना पाठ जो है 9 दिवस में हम करेंगे, इस प्रकार अगर आप संकल्प करते हैं तो 9 दिनों में इसको पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये संकल्प हो गया और ये पुस्तक पूजन का मंत्र हो गया जो मैंने आप लोगों को बतलाया था। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सप्तम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतान, है ना। और उसके बाद में इस मंत्र से, है ना, योनि मुद्रा बनाकर हाथ में, और योनि मुद्रा के विषय में आप हमारे ब्लॉग पे, हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, अथवा इंटरनेट पे गूगल में लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो योनि मुद्रा बना करके और उसके अनुसार हम जो है प्रणाम करते हैं। ध्यात्वा देवीं पंच पूजाम कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारम स्थाप्य मूलेन स्थापये तत्र पुस्तकम, ठीक है। उसके बाद में जो ये सापोधार है उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताते चलूं। सापोधार का ये मंत्र है, ठीक है। इसका 21 बार शुरू में और 21 बार लास्ट में जप करना होता है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इसके बाद मृत संजीवनी मंत्र, जिस मंत्र से बलि को जीवन दान दिया था शुक्राचार्य ने, वो ये मंत्र है। ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा, ठीक है। इसका 7 बार, शुरू में 7 बार और लास्ट में 7 बार जप करना चाहिए। चलिए, मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती साप विमोचन का ये मंत्र है ना। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम ऐम क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में जरूरी नहीं है, हाँ, ठीक है। ये मंत्र हो गया। और उसके बाद में जो रुद्रयामल महातंत्र के अनुसार दुर्गा कल्प में जो लिखा गया है साप विमोचन का मंत्र, उसका केवल आरंभ में ही ये इसका पाठ करना होता है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, मैं भी यही करता हूँ और यही करना चाहिए, है ना। तो ये है इसका विनियोग का मंत्र। पहले विनियोग करें, और अगर किसी यजमान के लिए कर रहे हैं तो विनियोग के जल को किसी एक छोटे से पात्र में 2 4 5 या घर के जितने सदस्य हों यजमान के, उतने सदस्यों के अनुसार 1 या 2 या अपने इच्छा अनुसार किशमिश वगैरह डाल लें, हाँ, और उसमें ही जल छोड़ा करें विनियोग का। और वो जल के साथ उस फल को घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दें, ठीक है। यजमान ग्रहण कर लें। तो विनियोग करें। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सांवेदाधिपति ब्रह्मांडस्य सर्वस्वैर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका साप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस प्रकार विनियोग करें और पाठ करें, हाँ? ओम ह्रीम ह्रीम स्वरूपिण्ये मधु कैटभ मर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीम बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्य नाशिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुर मर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुम क्षुदा स्वरूपिण्ये देव वंदिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम सम शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिम त्रिषा स्वरूपिण्ये चंड मुंडवधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव।
ओम क्षाम शांति स्वरूपिण्ये रक्तबीजवधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिण्ये निशुंभ वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभ वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम साम शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुते ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम माम मात्रे स्वरूपिण्ये अर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै सर्वैश्वर्य कारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्मे मुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै जगदम्बिकायै दुर्गादेव्यै नमः। त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। यहाँ तक पाठ करें। और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है फल में, आप देख लीजिए, ये बात ध्यान देने योग्य है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं अवश्य ही बताना चाहता हूँ और बताऊंगा, क्योंकि अगर सापोद्धार और पुरस्सर आप नहीं करते हैं तो किसी भी चंडी पाठ के कोई मतलब नहीं होते हैं। यहाँ लिखा है ये बात, मैं प्रमाण के साथ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इत्येवं ही महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। चंडी माता कहती है कि हे परमेश्वर, इस मंत्र को, महामंत्र को पढ़ करके चंडी पाठ जो दिन में अथवा रात्रि में कभी भी करता है तो उसमें उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशयः। ठीक है। लेकिन एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षिणं कुर्यान्न संशयः। कहते हैं अगर इस मंत्र को नहीं जानता है और चंडी पाठ करता है, अथवा इस मंत्र का बिना पाठ किए कोई चंडी पाठ करता है, तो अपना और दातार अर्थात यजमान का भी नाश ही करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार सापोद्धार अवश्य करें। और उसके बाद में कवच अर्गला कीलक पाठ जो है आगे आता है, यहाँ से पारायण आरंभ करें। ठीक है। अब मैं अपने अगले अंक में आप लोगों को जो है वो पाठ विधि, नवार्ण विधि जो है, ये नवार्ण विधि के विषय में बतलाऊंगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जिसमें आपका मोबाइल डेटा बिल्कुल खर्च नहीं होता है, और फेसबुक जैसा एकदम बिल्कुल आसानी से खुल जाता है, ऐसे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.astroclasses.com, इस पे विजिट करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर।